कांग्रेस। ये संदीप द्विवेदी जी हैं। अब सुनिएगा कैसे मोदी जी जनता को पागल बनाते हैं। अब ये हिंदू हैं, ठीक है। अब इनसे इन्होंने कहा कि मोदी जी मुझे रोजगार दो, तो मोदी जी ने कहा ए उधर देख, पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि मोदी जी महंगाई बहुत है, इन्होंने कहा उधर देख, हिंदू खतरे में है, और पीछे से हाथ डाल के ऐसे कर कर इनका बटुआ कर दिया गायब। बिहार की जनता ने जंगल राज को नकारा है। अच्छा, आपको पता है अभी मोदी जी की नीतीश कुमार की शपथ लेने से पहले ही बिहार के अंदर एक महिला शिक्षिका को गोली मार दी गई खुलेआम, पता है आपको? ये गूंगे हो गए, आवाज ही चली गई इनकी। मोदी जी के नाम से आवाज चली जाती है इनकी। ये इन लोगों की स्थिति ऐसी है कि अगर ये कह दिया जाए कल को कि गोदी मीडिया के पत्रकार को मोदी को पापा कहना है, तो पापा भी कह देंगे, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सुन लीजिए, आप सुनिए, ये लोग कहते हैं कि जो कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को वोट देता है वो चोर है। वो यही कहते हैं ना बीजेपी वाले। तो आपके दादाजी चोर थे, आपके पिताजी चोर थे, ये फंस गया सी है। तो आपके पिताजी गलत है या आप सही हैं? पूछा आपने कभी उनसे? आप तो बिहार के ही रहने वाले हैं। और ये कोई जरूरी थोड़ी है। ये जरूरी नहीं है, ये बात जरूरी नहीं है। तो क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? कौन सी मस्जिद पर चढ़ना ये जरूरी है? मोदी जी ने जर्नलिज्म की भी यूनिवर्सिटी खोल दी क्या? मोदी के बनाए पत्रकार हो, पहले निक्कर पहन के घूमते थे, अब फुल पैंट में आ गए क्या? सो दोस्तों, फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर, और शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आज के इस वीडियो में मोहित शर्मा ने इस गोदी पत्रकार की बैंड बजा के रख दी है। इसको फुल तरीके से एक्सपोज कर दिया, इसकी अच्छे से धुलाई कर डाली है। और वो धुलाई क्यों की है मैं आपको बता देता हूँ। ये गोदी पत्रकार मोदी जी की बहुत तारीफ कर रहा था और बीजेपी की तारीफ कर रहा था। इसको सुनते ही मोहित शर्मा ने इसकी बैंड बजा के रख दिया है, इसकी अच्छे से धुलाई कर डाली है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। नहीं है, बस झूठ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। प्रमाण वो ब्राजील की मॉडल दिखाई, वो कैसे दिखा दी? आप मुझे ये बताइए, अगर हम किसी की फोटो का गलत तरीके से मिसयूज करते हैं तो उसके पास डिफॉर्मेशन का राइट होता है ना। अगर वो फोटो झूठी होती तो क्यों नहीं बोले प्रधानमंत्री सामने आके? बात तो सही है। वो प्रधानमंत्री जो हर चीज पर भाषण देते हैं, हर चीज पर बोलते हैं, प्रधानमंत्री आकर क्यों नहीं बोले कि हम इस ब्राजील की मॉडल को नहीं जानते? क्यों नहीं बोले देश के गृह मंत्री अमित शाह? बताइए ना आप मुझे, अगर वो बात झूठ है तो उन्हें बोलना चाहिए था। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मंत्री तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? झूठ मूठ में पेशी कर ले रहे हैं कुछ। तो जब राहुल गांधी ने बोला कि आइए मुझसे, क्या कहते हैं, आप डिबेट कर लीजिए ओपन, क्यों नहीं करते आप डिबेट? क्यों नहीं कर रहे आप? राहुल गांधी हैं बराबर का नेता। जिस टाइम पर ना, सुन लीजिए, जिस टाइम पर अमित शाह तड़ी पार थे ना, उस वक्त पर राहुल गांधी के परिवार से उनके पिताजी प्रधानमंत्री बनकर बैठे हुए थे, जो बराबरी की बात कर रहे हैं। समझ गए हैं? पप्पू नहीं, वो भक्तों के पापा हैं, ये आप समझ लीजिए। जिसको आप पप्पू कह रहे हो ना, भक्तों के पापा हैं। और एक बात आप मुझे बताइए, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि पहले 10th होती है 12th होती है, वो पप्पू है या फिर जो हार्वर्ड से ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आया वो पप्पू? जरा ये बताइए। जनता स्वीकार कहाँ कर रही है राहुल गांधी को? है कर रही है जनता, इसी तो जनता स्वीकार कर रही है, इसीलिए तो वोट चोरी करनी पड़ रही है इनको। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुनिए। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर इन्होंने एमएलए को खरीदा, वहां पर सरकार गिराई। जिस तरीके से शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में थी, वहां पर एकनाथ शिंदे को अलग किया, फिर उसके बाद में शिवसेना से उसका सिंबल छिनवाया। तो जहां ये चोरी नहीं कर पाते, वहां एमएलए को खरीद लेते हैं, ये काम करते हैं। कह रही है मोदी ने जनता के मन को चुराया, वोट नहीं। मोदी जी ने पूरे देश को चुराने का काम किया, ये समझ लीजिए। मोदी जी क्या करते हैं मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। किसी की पॉकेट में वॉलेट है, कोई है तो आज मैं लाइव दिखाता हूँ। वॉलेट है किसी की पॉकेट में? इधर आइए, इधर आइए, एक मिनट आप देखिए, मैं दिखाता हूँ मोदी जी क्या करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपकी पिछली पॉकेट में है ना, क्या नाम है आपका? संदीप द्विवेदी, पवई विधानसभा अब सुन लीजिए, कांग्रेस। ये संदीप द्विवेदी जी हैं। अब सुन लीजिएगा कैसे मोदी जी जनता को पागल बनाते हैं। अब ये हिंदू हैं, ठीक है। अब इनसे इन्होंने कहा कि मोदी जी मुझे रोजगार दो, तो मोदी जी ने कहा ए उधर देख, पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि मोदी जी महंगाई बहुत है, इन्होंने कहा उधर देख, हिंदू खतरे में है, और पीछे से हाथ डाल के ऐसे कर कर इनका बटुआ कर दिया गायब। ये हो गया इनका बटुआ गायब, ठीक है। ये आ गया इनका बटुआ हाथ में।
यही काम बीजेपी कर रही है, देश की जनता को पाकिस्तान का डर दिखाकर, उधर चाइना का डर दिखाकर। और बड़ी बात यह है कि जिस पाकिस्तान, भाई मैं मोदी न्यूज को रख लो, मैं मोदी नहीं हूँ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो जिस पाकिस्तान का और जिस चाइना का ये डर दिखाती है, बड़ी बात यह है कि उसी पाकिस्तान में मोदी जी बिरयानी भी खाने जाते हैं। आप ये समझ लीजिए, क्या तकलीफ है इनको? रेल की घटना हो तो रेल मंत्री जिम्मेदारी नहीं लेता, विमान की घटना हो तो विमान मंत्री जिम्मेदारी नहीं लेता। और जब भी देश पे खतरा है, एक वो डायलॉग है ना कि बल्लू तुम्हारी जेल से फरार, जब भी देश पे कोई भी खतरा आता है, मोदी जी तो देश छोड़ के भाग लेते हैं। चाहे वो पुलवामा की घटना हो, चाहे पहलगांव की घटना हो, कभी मोदी जी शूटिंग पर व्यस्त रहते हैं तो कभी मोदी जी विदेश की यात्रा पर व्यस्त रहते हैं। मोदी जी तो इंटरव्यू भी उनको देते हैं जो मोदी जी से पूछें कि आप आम काट के खाते हैं चूस के। मोदी जी उनको इंटरव्यू देते हैं जो मोदी जी से पूछते हैं कि आप जेब में बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं। वो उनको इंटरव्यू नहीं देते जो मोदी जी से ये पूछ ले कि मोदी जी आप वंदे मातरम पर चर्चा करके आए हैं, चलिए वंदे मातरम सुनाइए पूरा। मोदी जी कहेंगे, जैसे देखा था ना करण थापा का इंटरव्यू, करण थापर वाला इंटरव्यू, पानी पीना पड़ गया था मोदी जी को, तो ऐसे मोदी जी कहेंगे बाथरूम करके आ रहा हूँ और वहीं से गायब हो जाएंगे। समझ गया। वरना मोदी जी किसी भाजपा भक्त को पकड़ कर पूछ लीजिए, पूरा वंदे मातरम सुना दें। अगर सुना दे तो आप जो कहें वो करने के लिए हम तैयार हैं जी। तो क्या रैली का असर होगा देश भर में? रैली का असर पूरे देश में है और देश की जनता जागरूक है। देश की जनता को समझ में आ गया कि पहले तो ये देश में चोरी कर रहे थे, अब वोटों की भी चोरी करने लग गई है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, और बिहार में तो सरकार ही चोरी के दम पर बनी है, क्योंकि इनको पता था कि अगर ये बिहार हार गए तो भैया पलटू कुमार, नीतीश कुमार पलटी मार कर इधर आ जाएगा और मोदी जी की प्रधानमंत्री की कुर्सी खिसक जाएगी। इसीलिए बिहार में तो खुलेआम डाका डाला इन्होंने। यही नहीं, अभी और सुनिए। बिहार से आके दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं तो पिट रहे हैं, वो बिहार की जनता वोट दे देगी इनको, इतनी पागल भी नहीं है बिहार की जनता। बिहार की जनता ने जंगल राज को नकारा है। अच्छा, आपको पता है भी मोदी जी की, नीतीश कुमार की शपथ लेने से पहले ही बिहार के अंदर एक महिला शिक्षिका को गोली मार दी गई खुलेआम, पता है आपको? ये गूंगे हो गए, आवाज ही चली गई इनकी, मोदी जी के नाम से आवाज चली जाती है इनकी। भाई बुलडोजर चल रहा है, देखो सम्राट चौधरी निकल गए कहाँ? की अब यहाँ पे कोई रिहाइश नहीं है। तो मुझे ये बताओ, ये क्या कहते हैं, मुझे आप ये तो बता दो, जिसने महिला शिक्षिका को गोली मारी उसके घर पर बुलडोजर चलेगा? और सम्राट चौधरी क्या है? सम्राट चौधरी क्या है? के लिए अब एक खौफ बन गए हैं। सम्राट चौधरी, सुन लीजिए, सम्राट चौधरी के पिताजी, आपको तो पता होगी नहीं, क्योंकि आप तो क्या है, ये इन लोगों की स्थिति ऐसी है कि अगर ये कह दिया जाए कल को कि गोदी मीडिया के पत्रकार को मोदी को पापा कहना है तो पापा भी कह देंगे, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ तो दोस्तों, अभी तक आपने जो वीडियो देखा है, जो मोहित शर्मा ने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। इन पत्रकारों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है मोदी को पापा बोलने के लिए, और ऐसा काफ़ी पत्रकारों ने बोला भी है और कुछ अंधभक्तों ने भी बोला है। और अभी तक जो वीडियो देखा है, वीडियो का ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अब इस पत्रकार को मोहित शर्मा ने पेलना शुरू कर दिया है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मोहित शर्मा ने एक बात ऐसी बोली जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा हंसने वाले हैं और ये पत्रकार किलसने वाला है। तो चलिए देखिए आगे का वीडियो। इनकी ये स्थिति, अब सुन लीजिए, आपको पता है सम्राट चौधरी का इतिहास? उनके पिताजी शकुनी चौधरी, जो कि सारी पार्टी का स्वाद चख के आए हुए हैं, समझ रहे हैं आप? जीतन राम मांझी की पार्टी से लेकर, नीतीश कुमार की पार्टी से लेकर, आरजेडी से लेकर राहुल गांधी तक, हर पार्टी में रहे हैं। उनके पिताजी शकुनी चौधरी खड़े होकर बोलते हैं कि अगर बिहार की जनता साथ दे तो मोदी को इसी जमीन में गाड़ देंगे। तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उनके पिताजी गलत है या उनका बेटा गलत है? आप बोल नहीं। बेटा तो अभी बीजेपी से काम कर रहे हैं ना, विधायक है। तो पिताजी गलत हुए फिर तो? अब बहुत बढ़िया। अब सुन लीजिए, अब सुनिए, ये लोग कहते हैं कि जो कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को वोट देता है वो चोर है, वो यही कहते हैं ना बीजेपी वाले। तो आपके दादाजी चोर थे, आपके पिताजी चोर थे। अरे अब दादाजी गलत है तो बच्चा थोड़ी गलत है। ये लोग भाई मतलब ये कि ये मानने को तैयार हैं कि आपके दादाजी चोर थे, बताइए जरा। सम्राट चौधरी मानते हैं कि दादाजी कौन? तो सम्राट चौधरी से आप पूछो ना, सम्राट चौधरी से आप पूछो कि आपके पापा जो मोदी को बिहार के भागलपुर की जमीन में गाड़ने की बात कर रहे थे, आप उसी बीजेपी से आज उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हो, तो आपके पिताजी गलत है या आप सही हैं? पूछा आपने कभी उनसे? आप तो बिहार के ही रहने वाले हैं। और ये कोई जरूरी थोड़ी है, ये जरूरी नहीं है, ये बात जरूरी ही नहीं है। तो क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? कौन सी मस्जिद पर चढ़ना ये जरूरी है? ये फंस गया सी है।
क्या जरूरी है? चलिए बताइए जरूरी क्या है? जरूरी है कि जो लोग जंगल राज के पक्षधर थे वो भाग फिर रहे हैं अब। अच्छा ठीक है, ये जरूरी है। तो मैं बता देता हूँ, अभी अगर महिला शिक्षिका को गोली मार दी गई नीतीश कुमार की शपथ से पहले, तो ये जंगल राज नहीं है। पुलिस को गाड़ी की टक्कर से उड़ा दिया जाता है, ये जंगल राज नहीं है। अस्पताल में घुस के सीसीटीवी के सामने गोली मार दी जाती है, ये जंगल राज नहीं है। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। ये क्या है? पर्सनल बोलते हैं, कहते हैं पर्सनल डिस्प्यूट हो सकता है। पर्सनल डिस्प्यूट नहीं, एक महिला का किससे पर्सनल डिस्प्यूट होगा? अस्पताल में घुस के गोली मारी जा रही है और पुलिस वालों को ही उड़ा दिया जा रहा है, ये पर्सनल डिस्प्यूट है। कहाँ से पत्रकारिता कर रहे हो? लेकिन अब सम्राट चौधरी काम कर रहे हैं ना। मोदी जी ने मोदी जी ने जर्नलिज्म की भी यूनिवर्सिटी खोल दी क्या? मोदी के बनाए पत्रकार हो, पहले निक्कर पहन के घूमते थे, अब फुल पैंट में आ गए क्या? हाँ तो दोस्तों, मोहित शर्मा ने बिल्कुल सही कहा है। जिस हिसाब से कहते हैं कि 2014 के बाद ही देश आज़ाद हुआ है, तो उस हिसाब से लगता है ये पहले निक्कर ही पहन के घूमते थे और अब इनको कोट पैंट पहनने का मौका मिला है। लेकिन ये करते सब कुछ थे, सब कुछ सही था पहले भी, लेकिन ये अंधभक्त हैं, इनको समझ में कुछ नहीं आने वाला है। और ये गोदी पत्रकार के लिए क्या ही कर सकते हैं और क्या बोलने वाले हैं मोहित शर्मा गोदी पत्रकार के लिए, सुनिए जरा। तो सवाल महंगाई पे होना चाहिए, बेरोजगारी पर होना चाहिए, या मोदी को कहा है आप उसको सुरक्षित कर रहे हैं? काम कर रहे हैं ना। अच्छा, क्या काम करा है? चलिए मोदी जी ने क्या काम अच्छा करा है? मोदी जी तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी कहाँ है, हमने रोजगार दिया है युवाओं को। बिहार में ना 10-10 हजार रुपए दिए ना, क्या बिहार चीज? में 10-10 हजार। सुनिए, आपने क्या कहा कि बेरोजगारी नहीं है, तो आप तो टाटा बिरला होंगे। नहीं, आप तो टाटा बिरला होंगे। ये फिल्म ही बना रखी है देश की। नहीं वो देश, चलिए मुझे बताइए, 14 से आप कितने विदेश घूम के आए हैं? तो मोदी जी की विदेश यात्रा से तो मैं ऐसा लगता है कि मोदी जी विदेश के प्रधानमंत्री हैं, इंडिया के तो लगते ही नहीं है प्रधानमंत्री। बताइए ना, मोदी जी के राज में बताइए, चलिए कौन सा अच्छा काम हुआ? चलिए पहले एक ही चीज पे चर्चा करेंगे। इन्होंने कहा कि राम मंदिर बन गया। राम मंदिर, मैं तो एडवोकेट हूँ और सुप्रीम कोर्ट में भी हूँ। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, मोदी जी का मिस्त्री थे या बेलदार थे? पत्रकारिता करिए और देश को तथ्य और तर्क दिखाइए, ठीक है? वरना वो दिन दूर नहीं है जब आप ये कहेंगे ना कि माँ की कसम खा रहा हूँ, इस बार सच्ची खबर दिखा रहा हूँ, आपकी बात का कोई यकीन नहीं करेगा, ये याद रखिए। हाँ तो दोस्तों, फाइनली आज का वीडियो हो चुका है एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। और इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। और मोहित शर्मा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसी भी बैंड बजाई है इस पत्रकार की, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।